आदरणीय महानुभाव, प्रारंभ की कुछ तकनीकी कमी के कारण आपसे उपस्थित न हो चुका। आज का भजन भी आपको मैं न सुनवा सका। आइए आज की कार्यक्रम की जीवन कैसे जिए की हम शुरुआत करते हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूलत अजूनी सैवम गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। बंधुओं, आज 7 अगस्त और रविवासरीय इस प्रातःकालीन जीवन कैसे जिए के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कुछ तकनीकी कारणों के कारण हम आपको आज का भजन नहीं सुनवा सके। मैं प्रयास कर रहा हूं आज के भजन को आप लोगों को सुनवाने का। सतगुरु बख्शनहार है, फिक्र करा किस बात की। सतगुरु बख्शनहार है, फिक्र करा किस बात की। साडी नैया दा तारणहार है, फिक्र करो किस बात की। साडी नैया दा तारणहार है, फिक्र करो किस बात की। साडा सतगुरु बख्शनहार है, फिक्र करा किस बात की। सतगुरु बख्शनहार है, फिक्र करा किस बात की। एक पतंग में चोर गुरु दे हाथ है, चोर गुरु दे हाथ है, चोर गुरु दे हाथ है। जिथे सतगुरु ले चले जाना ओहदे साथ है, जाना ओहदे साथ है, जाना ओहदे साथ है। उड़ती एक पतंग में चोर गुरु दे हाथ है, जिथे सतगुरु ले चले जाना ओहदे साथ है। वो तो मंजिल दा दरकार है, फिक्र करो किस बात की। सतगुरु बख्शनहार है, फिक्र करो किस बात की। साडा सतगुरु बख्शनहार है, फिक्र करो किस बात की। सतगुरु बख्शनहार है, फिक्र
ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ बैठ गुरु दी चरण शरण में जीवन धन्य बनावांगे जीवन धन्य बनावांगे जीवन धन्य बनावांगे गुरु ज्ञान दा चले कारवां असी भी उत्थे जावांगे बैठ गुरु दी चरण शरण में जीवन धन्य बनावांगे तकदीर दा लेखनहार है फिक्र करो किस बात की सतगुरु बख्शनहार है फिक्र करा किस बात की साडा सतगुरु बख्शनहार है फिक्र करो किस बात की सतगुरु बख्शनहार है फिक्र करा किस बात की मित्रों, बंधुओं, एक बार पुनः आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मेरा सतगुण बख्शनहार है, फिक्र करा किस बात की। मेरा मुर्शिद पालनहार है, फिक्र करा मैं किस बात की। बेसन के लड्डू से मुंह मीठा मेरा सतगुर मेरा सोना हमारे घरों में बनते हैं राजधानी बेसन कभी किसी बात की मुझे फिक्र क्यों होनी चाहिए। मेरे सतगुर के भरोसे मेरा जीवन की नैया, जब एक बार ये सोच लिया कि मेरा बेड़ा पार मेरे सतगुरु करेंगे ही करेंगे, और उन पर परम विश्वास अगर स्थापित हो जाए तो हमारा जीवन बेड़ी पार होने से पहले ही सुनिश्चित हो जाता है कि अब हमारा जीवन का उद्धार सुनिश्चित है। शर्त यही है कि उन सद्गुरुओं पर, उन मुर्शिद कामिल फकीरों पर हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। आज विशेषता इस बात की है कि हमारे जीवन में वो अतुलनीय विश्वास स्थापित है अथवा नहीं है। सतगुरु के प्रति भरोसा होना और उन पर, उनके बताए हुए मार्ग पर अटूट श्रद्धा प्रेम भाव से चलना, उसका अनुसरण करना, इस बात का भी भरोसा होना परम आवश्यक है। आप एक छोटी सी बात ले लीजिए। यदि कभी हम रेलगाड़ी में सफर करते हैं तो हम मंजिल तक तब पहुंच पाते हैं जब सबसे पहले हम अपने आप को, स्वयं को उस रेल अथवा ट्रेन में बिठा लेते हैं, उसमें बैठ जाते हैं, तो हम अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वांछित ट्रेन के सामने या वांछित ट्रेन के कंपार्टमेंट या कोच के सामने खड़े होकर यदि हम उस कोच को, उस यान को यदि हम हाथ लगा के खड़े हो जाएं और ये कहें कि हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे, ऐसा मुमकिन भी नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। कदापि नहीं ऐसा होगा कि अगर केवल रेलगाड़ी को, डिब्बे को हाथ लगाएं और आप सोचें कि मंजिल पर पहुंच जाएं। उसके लिए हमें इतना प्रयास करना पड़ेगा कि स्वयं को, इतना उद्यम करना पड़ेगा कि स्वयं को उस रेलगाड़ी अथवा ट्रेन अथवा उस कोच में अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। सीधी सी बात, तभी हम मंजिल पर पहुंच पाएंगे।
और उसमें अपने उस गाड़ी के डिब्बे में, रेल के डिब्बे में अपने आप को बिठाने के साथ ही हम उस रेलगाड़ी में, उस रेलगाड़ी के ड्राइवर पर उस भरोसे के साथ अगर अपने आप को सुनिश्चित कर लें कि अब हम मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। हालांकि हमने रेलगाड़ी के ड्राइवर को देखा नहीं होता, हम प्लेन में सफ़र करते हैं, हवाई जहाज में, हमने पायलट को देखा नहीं होता, लेकिन ये केवल और केवल अपनी मंजिल तक इस संसार में पहुंचने के लिए रेल अथवा ट्रेन अथवा किसी भी साधन से हमको कम से कम अपने ड्राइवर पर उतना भरोसा अपने मन में स्थापित करना पड़ता है और उस पर अटल भरोसा होता है कि हम अपनी मंजिल पर अब सुनिश्चित पहुंच जाएंगे। तभी हम जीवन की सफ़र, तभी हम कहीं पहुंचने का सफ़र तय कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हम गुरु पर, सदगुरु पर अपने विश्वास को कायम कर लेते हैं, अपने विश्वास को, भरोसे को, अपने भाव को एकाग्रित करके उसके प्रति समर्पित भाव करके स्थापित हो जाते हैं, तो सुनिश्चित मानिए हमारी जीवन यात्रा की जो ये गाड़ी चल रही है वो अवश्य हमें मंजिल पर पहुंचाएगी। ये जीवन एक रेल यात्रा है और इस जीवन में हमें, आपको, सभी को अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इस जीवन यात्रा की मंजिल क्या है, ये भी समय समय पर हमारी ये जीवात्मा अपने लिए, अपने पाप और पुण्य के सारे अकाउंट्स के लिए, हमारे जीवन के पिछले कर्मों के आधार पर हम स्वयं ही अपने जीवन की गाड़ी का, अपने इस संसार रूपी समुद्र में, संसार रूपी भवसागर में अपना जीवन का मंजिल, अपने जीवन का उद्देश्य तय कर पाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हमें अपने अध्ययन में, अपने स्वाध्याय में, अपने चिंतन में, अपने मनन में अपने जीवन के उद्देश्य का पता होना बहुत ही आवश्यक है। मैं अपनी बातचीत के माध्यम से आपको एक ऐसी दिशा में आज विवेचना कर रहा हूं कि जिसमें हमारे आपके जीवन में होने वाले कई एक घटना, सुघटना, दुर्घटना क्रम हमारी सही गाड़ी की चुनाव और सही मंजिल के चुनाव के आधार पर ही संचालित होते हैं। इस सब का संचालन करता, करतार वही परम प्रभु है और यदि हम उसके प्रति समर्पित हो जाएं, सबसे पहले तो जीवन में आवश्यकता इस बात की होती है कि हम परमेश्वर के प्रति श्रद्धा, प्रेम और भरोसा और समर्पण भाव अपने अंदर लाएं। उसके पश्चात हमारा जो मुर्शिद कामिल, हमारा सदगुरु है, क्योंकि सदगुरु ही इस भवसागर से, इस संसार से, इस असार संसार से हमारे जीवन को सही दिशा, सही मोड़, सही उद्देश्य निर्धारित करने में बहुत ही अहम भूमिका रखता है। सदगुरु हमारे लिए, हमारे जीवन की एक ऐसी नाव है जो बिना उस नाव के हमारा जीवन पार जाना, भवसागर से तर जाना प्राय अनिश्चित रहता है और हम तो ये कहेंगे कि असंभव रहता है। इस संसार की जीवन यात्रा के अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो है, जो ड्राइवर है, जो नाविक है, जो हमारे जीवन को दिशा दशा दोनों निर्देशित करके हमारे उद्देश्यों तक पहुंचाता है, वो केवल और केवल सदगुरु है। सदगुरु के माध्यम से मुझे कभी कभी एक भाव अपने मन में आता है कि सदगुरु के प्रति अपने अंतर मन में किस प्रकार से हम भाव जागृत करें, किसको अपना गुरु माने, किसको अपना जीवन की नैया का, पतवार का भार, उत्तरदायित्व सौंपें। मित्रों, जीवन में इस तथ्य का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जीवन में गुरु अथवा सदगुरु
अथवा ऐसे विशेष प्रकार के सद्गुरुओं के अथवा गुरुओं के मार्गदर्शन का सर्वथा अभाव रहता है। मेरा चिंतन इस ओर गया है, मैं अपने अनुभव के आधार पर ऐसा बता रहा हूं कि माझी यदि सही से अर्थ अभी आप यहां न लीजिए, माझी यदि सही और आपके जीवन के सारे कर्मों को, सारे पाप को, पुण्य को, सत्कर्मों को, कुकर्मों को हमें और आपको निर्देशित करके ये सही ज्ञान अगर देता है तो उसे हमें सद्गुरु मानना चाहिए और ऐसे सद्गुरु के प्रति ही विश्वास हमें रहना चाहिए। विशेष तर्क है, तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम किसको अपना गुरु बनाएं, किसके प्रति हम ऐसा भाव जागृत करें कि ये हमारे विश्वास को खरा उतरेगा, ये हमें सही दिशा में निर्देशित करके हमारे जीवन को ऐसा भाव दे सकेगा कि हम अपने जीवन में इसके प्रति आश्रित होकर अथवा इसके ऊपर भरोसा करके हम अपने जीवन की नैया को पार कर सकते हैं। आज के इस प्रवचना का, इस विवेचना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु यही है। शास्त्रों में, वेदों में इत्यादि इत्यादि कई जगह पुराणों में यही आया है कि पानी पीजे छान के, गुरु कीजिए ज्ञान के, जान के। हम किसको अपना गुरु बनाएं ताकि वो हमारे दृष्टिकोण में हमारे लिए सद्गुरु स्थापित हो और जिसका मार्ग हमें अपने लिए सुगम बनाने के लिए अथवा उसके निर्देशन में हमें अपने जीवन के उद्धार के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। बात यहाँ आती है कि गुरु किसको बनाया जाए, अथवा गुरु शब्द अगर आप यहीं रह लीजिए तो गुरु शब्द की विवेचना इतनी व्यापक नहीं है जितना सद्गुरु की विवेचना व्यापक है। आइए हम लोग प्रयास करते हैं कि सद्गुरु कैसा होना चाहिए। समय समय पर महापुरुषों ने हमें इस बात के लिए निर्देशित किया है। कैसा गुरु, कैसा शिष्य। कबीर ने भी एक जगह लिखा है, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। सर्वस्व का अर्थ है सभी कुछ समर्पित कर दे। लेकिन गुरु भी ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ नहीं ले। मित्रों, बंधुओं, आज ये विवेचना पता नहीं क्यों मेरे मन में आई कि हम इस असार संसार में, इस भौतिक युग में यायावरों की बात भटकते फिरते हैं और हम अपने जीवन मनन चिंतन में ये निर्धारित नहीं कर पाते कि हम किसको गुरु बनाकर उससे सन्मार्ग की, सद्मार्ग की अपेक्षा रखें। शिष्य तो ऐसा चाहिए। शिष्य के लिए भी समय समय पर महापुरुषों ने, संतों ने सब प्रावधान कर दिए कि शिष्य को ऐसा होना चाहिए, शिष्य को सेवा करनी चाहिए, शिष्य को ये करना चाहिए, शिष्य को ऐसा भाव रखना चाहिए। शिष्य का अपने गुरु के प्रति ये बहुत ही लंबी फहरिस्त रख दी गई है कि शिष्य को ऐसा करना चाहिए, शिष्य को ऐसा करना चाहिए। लेकिन आज जो समय है वो इस चिंतन का आधार है, इस चिंतन की आवश्यकता है कि गुरु को कैसा होना चाहिए। उसी के लिए कबीर ने इंगित किया कि शिष्य तो ऐसा चाहिए, सिख तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, लेकिन गुरु भी ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ नहीं ले। बात बहुत गहरी है। आज उस तरह के शिष्यों के प्रति, उस तरह के गुरुओं के प्रति यदि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दोनों ही व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं अभाव झलकता है। न तो वैसे शिष्य मिल पाते हैं और ना ही वैसे गुरु मिल पाते हैं।
ऐसे गुरुओं से, ऐसे सद्गुरुओं से, ऐसे शिष्यों से, ऐसे इस संसार के समस्त प्राणधारियों से, इस इंसान की अंतर के भावों में ये तो कहा गया कि गुरु बिन गत नहीं, शाह बिन पत नहीं। पत कहते हैं रक्षा, शाह के बिना, राजा के बिना कोई रक्षा नहीं कर सकता, और गुरु के बिना हमारे जीवन की गति, उस उद्देश्यों की तरफ हमें अपने जीवन की गति, उस जीवन की यात्राओं के प्रति नहीं मिलती। ऐसा आज की विवेचना का मुख्य विषय है। आइए ये देखें कि कैसा गुरु और कैसा चेला। कई प्रकार के उदाहरण आप जीवन में सुनते चले आए हैं। लोभी गुरु, लालची चेला, जब देखो तब रेलम पेला, ऐसे हमारे क्षेत्र में इस तरह की कहावतें हैं। टकासेर बाजी, टकासेर खाजा, है ना। ऐसे गुरु भी हैं जिन्होंने अपने पूरे इस संसार में केवल और केवल अपना स्थापत्य पैदा करने के लिए, अपनी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए कहीं कहीं शिष्यों का, समाज के अन्य प्राणियों का दोहन किया। उनके भाव क्या रहे मैं नहीं जानता, उनके प्रति कैसी उनकी श्रद्धा रही। कि जी जब शिष्य की गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए, ये शास्त्र कहता है, तो गुरु का भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है कि अपने शिष्य की लाज रखे, पैज रखे। जब इतना भरोसा शिष्य का गुरु को मिलता है कि गुरु के बिना गति नहीं है, तो उस तथाकथित गुरु के लिए भी इतना अवश्य कर्तव्य बनता है कि इस शिष्य के उद्धार के, जीवन के उद्धार के लिए भी उस गुरु का, उस तथाकथित गुरु का भी उद्धार नहीं है। क्योंकि शिष्य जब कभी भी किसी के होते हैं, सिख जब कभी किसी के होते हैं, तो पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। लेकिन कहीं कहीं भाव ऐसा होता है कि तथाकथित गुरु, आजकल के समय के जितने भी गुरु अथवा शिष्य हैं, उनके आपसी संबंध सद्भावपूर्ण नहीं है। ऐसी मन में आज की विवेचना है। जो लोग अपने आप को गुरु कहते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अपने आप को गुरु मानते हैं उनको और अधिक धन्यवाद। लेकिन जो अपने आप को सर्वाधिक श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण गुरु इस संसार में, समाज में और इन सभी बातों के सद आचरण के भाव पर जो गुरु के गुण होने चाहिए, उस पर अगर अपने आप को बिठा लेते हैं तो उनको बहुत बहुत प्रणाम। इसी प्रकार से शिष्य जो समर्पित होते हैं, शिष्य जो अपने गुरु के प्रति प्रेम, आस्था, सेवा का भाव रखते हैं, उनको धन्यवाद। और अधिक उनके प्रति शिष्य सेवा, गुरु सेवा इत्यादि सभी भावों को रखते हैं, अथवा उस पर संचालित होते हैं, अथवा उस पर चलते हैं, अथवा उसका अनुसरण करते हैं, उनको अधिक धन्यवाद। और जो केवल और केवल गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर स्वयं को निछावर कर देते हैं, उन शिष्यों को भी मेरा प्रणाम। बंधुओं, ये विवेचना का आधार ऐसा है कि हम और आप सभी प्रकार के भावों में कैसा गुरु, कैसा चेला, इस बात की महत्वपूर्ण आवश्यकता आज के चिंतन में है। आज समाज किस ओर जा रहा है, हमारी नीतियां, हमारे जीवन के मूल्य, हमारे किस हिसाब से हमारे चाल चलन, उठने बैठने, आने जाने, अपने आप को समाज में बिठाने, अपने आप को समाज में व्यवहार करने से बहुत अधिक निर्धारित होता है। यदि शिष्य और गुरुओं का इस समाज में सही व्यवहार परमेश्वर के द्वारा और हमारे वेद, शास्त्र इत्यादि के द्वारा यदि स्थापित कर दिया जाए, और यदि ऐसा परमेश्वर के द्वारा इस संपूर्ण संसार में ऐसा व्यवस्थित हो जाए कि कैसा गुरु का कर्तव्य होना चाहिए, कैसा शिष्य का कर्तव्य होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कितने डिग्री तक भरोसा, आस, विश्वास, सेवा, समर्पण भाव होने चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक जगह मैं 2 दिन के प्रवास में अभी दिल्ली में था। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि इस संसार में
इस तरह तरह की आपाधापियों के बीच में भगवान श्री झूलेलाल जी, भगवान श्री शंकर भगवान जी, भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री हनुमान जी, सभी प्रकार के जितने भी अवतार ईश्वर हमारे संसार में हुए हैं, उनके प्रति हमें जुड़ाव, लगाव और समर्पण भाव सिखाने के लिए गुरु की परम आवश्यकता रहती है। इसमें कोई शक नहीं बंधुओं। ये विषय आज जो चल रहा है उस पर विवेचना का, उस पर समालोचना का बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी आवश्यकता है कि आज हम किस ओर जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। केवल आपाधापी, घूमाघामी मंदिरों में, सभी देवालयों में, भगवान श्री झूलेलाल के देवालयों में, भगवान श्री शंकर भगवान जी के देवालयों में, मंदिरों में हम प्रतिदिन जाते हैं, बेभाव से जाकर वहाँ सेवा भाव करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जरा सा भी परिवर्तन किसी भी भाव से नहीं उतरता। हम इस संसार में केवल दिखावे के लिए अगर ये करें तो ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसे भाव जिसमें हम प्रतिदिन देवालयों में, मंदिरों में जाकर अगर हम इस प्रकार के पूजन, अर्चन, बंदन, निवेदन इत्यादि, प्रार्थना, आरती, पलव और ये जितने भी प्रकार के हमारे मंदिर पूजा विधियों के कार्यक्रम हैं जो समय समय पर हर जगह संचालित किए जाते रहे हैं, उनमें यदि कुछ भाव सही मन से, सही ईश्वर के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हुए, उन गुरुओं के प्रति कर्तव्य भाव पैदा करते हुए, जिनको हम सम्मान देते हैं समाज में, जिनको हम आदर का भाव देखते हैं, जिनकी हम सेवा में रत होते हैं, यदि उसमें कहीं खोट है तो इस प्रकार का आध्यात्मिक जीवन कभी भी विकसित नहीं होता और न ही वह व्यक्ति अथवा वह जीव अथवा वह समाज का कोई भी प्राणी कभी भी सद्गुरुओं के बताए हुए भगवान के इस असार संसार में कभी भी अपनी जीवन नैया को पार ले जा सकता है। गुरु कैसा होना चाहिए, इसके लिए मैंने यदि कहीं कोई अनुभव लिया है तो उसमें एक ही बात मेरे मन मस्तिष्क में आई है, मनसा वाचा कर्मणा। मन, वचन और कर्म से यदि इस संसार में किसी भी व्यक्ति की जितनी अधिक से अधिक सामंजस्य होती है, वो इस असार संसार में, इस भौतिक संसार में, इस कलयुग में यदि सामंजस्य का भाव सर्वाधिक है, गुरु कह कुछ रहा है, गुरु कर कुछ रहा है और गुरु बोल कुछ रहा है, ऐसे गुरुओं को तथाकथित रूप से नहीं माना जाना चाहिए। और यही भाव इतना कहा जाए कि आज के समाज में जो भी गुरु परंपरा है उनके प्रति जैसा सोचा जाए, गुरुओं के प्रति जैसा सोचा जाए, जैसा बोला जाए और वैसा ही यदि उनके प्रति किया जाए तो वो शिष्य प्रणम्य हैं और वो गुरु प्रणम्य हैं, जिनमें इन तीनों बातों में समानता है। वह गुरु प्रणम्य है जिसके मनसा वाचा कर्मणा तीनों में बहुत अधिक सामंजस्य है, आप तुरंत उसको गुरु बनाइए। गुरु ज्ञान के लिए, गुरु जानने के लिए आपको किसी और बैरोमीटर की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल हम एक ही बात माने कि ये जो गुरु हमारा कह रहा है, ये जो गुरु हमारा सोच रहा है, ये जो गुरु हमारा कह रहा है और ये गुरु हमारा वही कर रहा है। बंधुओं, ऐसे गुरु के लिए सर्वथा निर्देशित है शास्त्र में, नीति वचनों में, इत्यादि इत्यादि पुराणों में, ग्रंथों में ये हमको निर्देशित किया जा रहा है कि जिस व्यक्ति के अंतर में, जिस व्यक्ति के मनोभावों में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो कि मन और वचन और कर्म से वह एकत्व स्थापित कर सके, अपने कर्म अथवा व्यवहार में वह वही बात कहे जो उसने मन में सोची है, मन में सोचे कुछ और, कहे कुछ और करे कुछ और। ऐसे गुरु नहीं, गुरु घंटालों से सर्वथा बच के रहें। ऐसे ही शिष्यों के लिए समाज में संत पुरुषों के द्वारा ये निर्देशन दिया गया है
कि शिष्य जो सोचे और वो कहे और वही अगर करे, तो यदि इन चीज़ों में सामंजस्य हो तो उसी हिसाब से गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति अपने जीवन में असीम भरोसा स्थापित हो सकेगा। ऐसा शास्त्र हमको निर्देशित करता है कि जैसे गुरु ने कहा, जैसे गुरु ने सोचा, जैसा गुरु करता है, कथनी और करनी में और उसकी सोच के भावों में यदि अंतर है और वो दिखाई दे जाता है कि ये अंतर अच्छा नहीं है, ये गुरु सोच कुछ और रहा है, इसका कर्म कुछ और है, ऐसे तथाकथित विवादों में कतई अपने को न डालें। हमारा ये एक समाज सुधारक होने के नाते कि जिस शख्स में, जिस व्यक्तित्व में, जिस इंसान में ये एकत्व भाव है, वाह वाह, हमारी विवेचना, हमारा भाव आज आप लोग सभी लोगों को समर्पित। इस भाव में हमने इस दरमियान, देखिए मैं तो आपसे वही साझा करता हूं जो मैं अनुभव करता हूं। मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है कि मैं अपने जीवन से स्वयं को, अपने मनोभावों पर हर वक्त, हर समय होशपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करता हूं। समाज में, किसी भी प्रकार के समाज में ले लीजिए, व्यक्ति का एक ही भाव है, एक ही भाव है, सद्गुरुओं के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धान्वित होना, प्रेम करना, सेवा करना और इस सेवा, सिमरन और प्रेम के भाव को अपने जीवन में ढालकर अपने जीवन को विकसित करना, अपने आध्यात्मिक जीवन को विकसित करना। एक ही भाव है हर व्यक्ति का, चाहे वो इस समाज में, इस संसार में गुरु है अथवा शिष्य है। केवल और केवल एक ही सिद्धांत है कि अपने अनुभव में वो चीज़ें लाए जो सद्विचार हैं, सद्व्यवहार हैं और सत्कर्म से हमको जीवन में प्रेरित करें, हमारा ईश्वर के प्रति आस्था भाव जगे ताकि हम अपने इस जीवन का उद्धार कर सकें। यदि ये भाव हमारे मन में रहेगा तो ये अनुभूति आपके जीवन को कहीं न कहीं अविकसित, अनाध्यात्मिक, कूड़ कपट, छल फरेब से ऊपर उबार कर आपको आपके जीवन के ऐसे दृष्टिकोण, ऐसे मार्गदर्शन पर, ऐसे मार्ग पर ले जाएंगी जहां अपना आपका भाव परमेश्वर के प्रति सदैव आस्थावान, श्रद्धावान, प्रेममय और महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसा मेरा जीवन का मानना है। मैंने आपके अनुभव, आज के अनुभवों को, इस रविवासरीय जीवन कैसे जिए के अनुभवों को आपके साथ साझा किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं किस प्रकार से आप सभी का इस्तकबाल करूं, किस प्रकार से आपका अभिनंदन करूं, किस प्रकार से आपका आभार करूं, धन्यवाद करूं, ताकि मेरे जीवन में ये जो क्षण आते हैं, जब कभी भी मुझे आपसे मौका मिलता है, मैं आपके साथ साझा करता हूं। आप सभी को, आप सभी में विराजमान परमेश्वर की उस असीम शक्तियों को मेरा प्रणाम। आपको हार्दिक अभिनंदन, नमन, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।